हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मैं कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गांव मध्य प्रदेश पापा मम्मी और भाई के साथ। और ये वीडियो है 14 अगस्त की। इस दिन मेरी जॉब की 1 to 10 शिफ्ट थी और आते ही मैं पैकिंग में लग गई क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 7 बजे की ट्रेन है। एंड देन माई ऑल पैकिंग इज डन। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे। और बहुत टाइम से मेरा मन था ट्रेन का सफ़र करने का। आज वो दिली ख्वाहिश मेरी पूरी होने वाली है। और हम घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गए थे एंड बीच में ट्रैफिक भी मिल गया था हमें, तो हमें भाग भाग कर स्टेशन तक पहुंचना पड़ा। दिल्ली से गांव तक पहुंचने के लिए पूरा एक दिन लग जाता है हमें। मैं इससे पहले फ़ेब में गई थी ऋषिकेश, और उसके बाद मार्च में धर्मशाला गई थी। पर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था और उसके बाद से कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, ना जॉब से छुट्टी मिली थी। तो अभी अगस्त और सितंबर के टाइम पे गांव बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैंने हाँ बोला चलने के लिए मम्मी को। और मम्मी वैसे भी रक्षाबंधन के लिए जा रही थी, 19 तारीख का है रक्षाबंधन। और एक पूजा भी है मामा के घर पे। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर, और इस ट्रेन से हमें जिस स्टेशन तक जाना था ये वहां तक नहीं जा रही है, ये सिर्फ नागपुर तक ही जाएगी, तो हमें नागपुर से दूसरी ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। गाइस, पहुंच गए हम तुमसर रोड फाइनली। और अभी एक और लोकल ट्रेन चेंज करनी है। सिर्फ एक ट्रेन डाइवर्ट होने के चक्कर में हमें दूसरी ट्रेन चेंज करके आना पड़ा, नहीं तो हमें यहाँ से जो लोकल ट्रेन चलती है 4:15 की वो मिल जाती। पर जब तक हम यहाँ पहुँचे वो तो उसका टाइम चला गया था। अभी 6 बजे की है और अभी 5 बज रहे हैं, तो 1 घंटा अभी वेट करना पड़ेगा लोकल ट्रेन के लिए। वैसे ये खड़ी है इधर ही, ये ट्रेन 6 बजे जाएगी। इस ट्रेन में चढ़ने के बाद तो हमारे साथ सीन ही हो गया। इसके चलने का टाइम था 5:45 का, और ये 5:30 ही चल गई। और पापा बाहर चाय लेने गए थे और वो स्टेशन पर ही रह गए, तो फिर हमें ट्रेन की चेन खींचनी पड़ गई। चलो ना। अरे चढ़ जाओ वहीं। पहुंच चुके हैं हम अपने गांव, और चाचा और उनके कुछ दोस्त हमें लेने के लिए आए थे। और मैं काफ़ी टाइम बाद गांव जा रही हूँ अपने, लगभग 6-7 साल हो चुके हैं मुझे गए हुए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। सो नाउ यू कैन enjoy the beauty of my village.
पहुंच चुके हैं हम अपने घर एंड वी वर टू एग्जॉस्टेड बट फिर भी चैन तो है नहीं, तो हम निकल गए टहलने के लिए, अपना दूसरा घर देखने के लिए। और वो 100 मीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये हम कुछ पुराना सामान देख रहे हैं निकाल कर। ये जो अभी नया घर बना है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत सही है। आगे पूरे खेत दिख रहे हैं और पीछे की साइड से दरवाजे पे खड़े होते हैं तो तालाब दिखता है पूरा, बहुत सुंदर लगता है। छत बन जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हेलो गाइस, तो सुबह 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे गांव और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का। बारिश हो रही है, अभी बारिश हुई थी। यही तो चाहिए था, इसलिए तो आई थी यार मैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बट सुबह से कहीं गए नहीं हम, बहुत थक गए थे और मम्मी को कुछ काम था, तो वो पुराना एक ट्रंक रखा हुआ था, बहुत पुराना, तो वो निकाला था। क्या क्या सामान है उसमें वो सब देखा था। फिर हम खाना वाना खा के सो गए थे, थक गए थे क्योंकि। तो अभी फिर बारिश होने लगी शाम को, अभी चाय पी है और अभी हम उस साइड जाएंगे नानी के घर। मेरी बड़ी मम्मी का घर है वो, बड़ी मम्मी का मायका। और ये ये है हमारा पुराना घर है ये, और जो जिसमें अभी हम रुके हैं वो नया घर है, वो अभी बना है, चाचा ने अभी बनवाया है। मौसम चेक करो भाई, कितना सुंदर हो रहा है ना। ये है हमारा पुराना कच्चा घर और ये खुला ही रहता है वैसे तो। और उधर है उस साइड नया घर जो अभी बना है, वो वाइट कलर का। ये वाला दिखाती हूँ। यहाँ पे आने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि यहाँ सांप वाप भी रहते हैं, चाचा बता रहे थे। पूरा पूरा यहाँ तो ग्रीनरी ग्रीनरी से भर चुका है ये वाला घर। बाथरूम, पूरे पेड़ पौधे उग चुके हैं यहाँ तो। ये इस साइड हमारा कुआं था जो बहुत ऊपर तक भरा हुआ है, ये भी देखो। और ये पूरी जगह खाली थी आगे की, यहाँ पूरा ये घास फूस उग गया है। और हमें 2 ही दिन रुकना है बस। रिग्रेट हो रहा है मुझे अब क्योंकि इतना अच्छा सुंदर मौसम हो रहा है, मन कर रहा है कि थोड़े दिन और लेने चाहिए थे यहाँ के लिए। बट फिर नानी के घर निकलना है हमें 2 दिन बाद। यहाँ पे हमारा किचन हुआ करता था और ये देखो क्या हालत हो चुकी है इस घर की। हॉन्टेड सा लग रहा है ना। ये पूजा घर था और यहाँ मेरी दादी का बेड होता था। जब से वो नया वाला घर बना है ना, तब से मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। बट वहाँ मन नहीं लग रहा है, बार बार मैं घूम फिर के यहीं आ जा रही हूँ। होता है ना, पुराना पुराना ही होता है भाई। और है भी तो बिल्कुल कवेलू वाला, मस्त विलेज वाइब। मम्मी पापा भाई आ रहे हैं, नानी के घर जाना है। नानी मतलब बड़ी मम्मी की मम्मी, उस साइड है उनका घर।
राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया है। बस भेजेगा कि नहीं भेजेगा? नमस्ते नानी जी। नमस्ते। कैसे हैं? नानी के घर के बाद हम एक दो लोगों के और घर गए मिलने के लिए, और उसके बाद शाम को हम गए तालाब के पार बैट ट्री देखने के लिए। इस पेड़ पर इतने सारे चमगादड़ रहते हैं कि बहुत डर लगता है इसको देखने में। इसके पास जाने में भी बहुत डर लगता है, पर हमें तो चुल है, हम तो जाएंगे। ये पपीते का पेड़ है। इधर ये अमरूद अभी कच्चे हैं, और इस वाले पे वो था शरीफा। ये रहा, इसमें शरीफा लगा है। ये अरबी के पत्ते हैं, जो अरबी के पत्ते के पकोड़े बनते हैं ना, वो इसी पत्ते से बनते हैं। और ये नीम का पेड़ है। सुबह से बारिश हो रही थी, कहीं जा ही नहीं पाए। हमें वहाँ जाना था आज मंदिर। जंगल के बीचों बीच हमारा मंदिर है एक, जो पापा, बड़े पापा, ताऊ जी सबने मिलके बनवाया था। तो बीच में नदी भी पड़ती है, वहाँ हम नहाएंगे सोचा था, पर सुबह सुबह तो निकल नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। और अब मौसम ठीक हो गया है, थोड़ी देर बाद निकलेंगे। 8 बज चुके हैं अभी। वहीं नहाएंगे और फिर नहा धो के जाएंगे मंदिर अपने, और वहीं मंदिर में कुछ बनाएंगे, खाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा वहाँ पे। पानी की आवाज आ रही है आपको? अभी बारिश भी हुई है तो पानी तो होना चाहिए अच्छा खासा। वहीं देखेंगे है ना? हाँ, वहाँ पे भी मिल जाएगी। ये तो यार इस चीज का आवाज थी, इसकी आवाज थी भाई। छोटी नदी है ये। अफ्रीका के जंगलों में आ गए। मैन वर्सेस वाइल्ड चल रहा है, ट्रैकिंग चल रही है गाइस गांव में भी ट्रैकिंग होती है हमारे। पानी गंदा लग रहा है भाई। यार ये क्रॉक्स फिसल रही हैं। मैं तो गई कमाल। मेरे पीछे आइए।
उसके बाद हम लग गए मैगी बनाने के लिए। हम घर से ही सारा सामान लेके आए थे, पर मम्मी ने पहले ही बोला था कि आग नहीं जलेगी क्योंकि सारी लकड़ियाँ गीली होगी बारिश की वजह से। पर फिर भी हम ले आए थे कि एक बार ट्राई करके देख लेंगे। पर सच में ही बहुत डिफ़िकल्टीज आई आग जलाने में, और मम्मी ने तो गिव अप ही कर दिया। फिर मैं और मेरी कज़न लगे रहे क्योंकि इंस्टा पोस्ट भी तो करना था ना। और फाइनली हमने आग जला ही ली। इतनी खुशी हुई जैसे कोई जंग जीत ली हो हमने। और फिर हमने मज़े से मैगी बना के खाई और फिर हम निकल गए घर के लिए क्योंकि शाम को ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे वहाँ जंगल में। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि हमारे गांव के 2 दिन पूरे हो चुके हैं। कल हम निकलेंगे नानी के घर के लिए, तो वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।